शक्ति है जो परमात्मा ने मनुष्य को दी है कि इसमें से न तो निकलने पर कुछ कमी होती है और न आने पर कुछ इतना भी नहीं होता है कि भाई हमें इतना सीख लिया, हमने बहुत सारा ज्ञान हो गया और अब हमारा दिमाग जो है और कुछ स्वीकार करने वाला नहीं है। ऐसा है? कोई आप पात्र रखते हैं, अब आप कोई खाने का टिफिन आप लेकर के जाते हैं, उस टिफिन में क्या खाना रखते हैं ना अपना, लेकिन उसमें 2 रोटी आएंगी, 4 आएंगी, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगी, भर जाता है ना। लेकिन परमात्मा ने हमारा मस्तिष्क हमको ऐसा दिया है, इसमें जितना भी आप भरते जाएंगे भरता चला जाएगा, फिर भी भरेगा नहीं, है ना ऐसा? बस यही बात है। ये कहने को यदि हम योग की बात करें तो वास्तव में आपने अपने किसी पाठ में, किसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे ऋषि मुनि होते थे, पहले जंगलों में, वनों में तपस्या करते थे। सुना है ऐसा? सुना है? हाँ, तो वो बहुत ऊंची बात है, ठीक है। लेकिन यदि हम सबसे छोटी बात करें योग के विषय में, तो सबसे छोटी बात भी हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अभी योगासन कर रही हैं, जीवन में भी आप ध्यान रखना, जब भी आपको अच्छे स्वास्थ्य की बात आएगी, कहीं अच्छी जगह बैठ करके अच्छे वचन सुनने की, गायत्री मंत्र बोलने की, पूजा करने की, जब भी आप कहीं पूजा के स्थान पर जाएंगे, एक क्षण आपको याद आएंगे कि हमारे आचार्य जी गायत्री मंत्र सिखाते थे। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है ना, आपने देखा संस्कृत में बोलते हैं बहुत से लोग, आप भी सोचते होंगे देख करके ये संस्कृत में बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते? लेकिन अब आप भी बोल सकते हैं। जब आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, किसी भी पूजा के स्थान पर जाएंगे और आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार होगी। पूजा के लिए गायत्री मंत्र एक पूर्ण मंत्र है। लेकिन अब आप बच्चे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और अध्ययन का आपका काल है। इस अध्ययन के काल में भी गायत्री मंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब पहले कभी हमारे ऋषि मुनि गुरुकुलों में पढ़ते और पढ़ाते थे, सबसे पहले गायत्री मंत्र ही सिखाया जाता था, ठीक है। और गायत्री मंत्र से क्या होता है? जब हम पूजा में बैठते हैं, अभी आचार्य जी कह रहे थे सीधे बैठो, आंखें बंद करो, मन में ध्यान करो। किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का ध्यान कर रहे थे। वो भगवान कैसा है? दिखाई दिया जब आपने ध्यान किया? क्योंकि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए आपको अभी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अभी हमारी शुरुआत है योग की, लेकिन जब ये योग अपनी चरम सीमा पर हो जाता है तो वह भी हमें दिखाई देने लगता है। अब कैसे दिखाई देने लगता है? अभी हाँ, गुड। अर्थात जो हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जब हम बैठते हैं और अपने मन को लगाते हैं तो हमारे शरीर से कुछ ऐसी वाइब्रेशन, कुछ ऐसी तरंगे निकलने लगती हैं कि हमें वो प्रेरित करती है, ठीक है। और जैसे अभी आप आंख बंद करके बैठो, बैठिए, सीधे बैठे, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल आंखें बंद करो, कुछ मत देखो, लेकिन आंखें बंद में ही कुछ दिखाई देने का, देखने का प्रयास करो। कुछ ना कुछ आपको दिखाई देने लगेगा, या तो थोड़ा सा कहीं प्रकाश दिखाई देगा, कभी कभी अंधकार दिखाई देगा। जब आंखें टाइट बंद करो, ठीक है, अब ढीली करो थोड़ी, बिल्कुल बंद रखो, लेकिन खोल के कुछ नहीं देखना, अंदर ही देखना बंद बंद आंखों में। तो जब आप थोड़ी घनी देर धीरे धीरे आप इसको करेंगे, आंखें बंद करते रहे, तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना लगता है। कभी अंधकार सा आएगा, कभी प्रकाश सा आएगा, ठीक है। तो जैसे आंखें बंद करने के बाद भी अभी ये बल्ब आपका चल रहा है, आंखें बंद करो और इस बल्ब को देखो, आंखें बंद करके अंदर ही देखना, अंदर मन में, आंख खोल के नहीं, सीधे बैठे रहो, आंखें बंद करो। और जो अभी आपने आंखें खोल करके बल्ब देखा था, उसको आंखें बंद करके देखने का प्रयास करो। किसी किसी को अनुभव हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी होता होगा कि हाँ बल्ब जल रहा है कहीं,
होता है ना, ये हमारे सेंस है, जो सेंस हमको हमारी अंतरिक्ष से, इस वाइब्रेशन से, इस शक्ति से जोड़ते हैं। अभी आपने आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद आप देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी आपको अनुभव हो रहा था, दिख रहा था। बस ऐसे ही परमात्मा है, वह निराकार है, उसका कोई आकार भी नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति योग करता है, बैठता है और उसका ध्यान करता है, तो कुछ ना कुछ प्रकाश के बिंदु उसके मन में, उसके आत्मा में जो है चलने लगते हैं। और जो योगी उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको अनुभव करने लगता है। लेकिन हम बालक हैं, उस स्थिति का तक हम नहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए योग कितना लाभकारी है। अभी आप आसन कर रही हैं सब, और आसन करते हुए आपको महसूस हुआ होगा 15 दिन में आपने जो योगासन किए, कुछ अपना हल्का सा शरीर, जब आप पहली बार आए होंगे अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, अब आप अच्छे से कर रहे होंगे हैं, और भी शरीर को मोड़ना, तोड़ना, उछलना, कूदना अच्छे से कर रहे होंगे ना। तो इसलिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? योग है कर्म की जो आप क्रिया कर रहे हैं, जब उसमें आप कुशलता, उसमें अच्छे प्रकार प्रवीण हो जाते हैं, उसको भी योग कहा गया है। एक योग का अर्थ क्या बताया? हम परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे अब आप यहां पर आए हैं, आचार्य लोगों से आप जुड़े हुए हैं ना, कार्य कर रहे हैं, ऐसी जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिलने का उसका उद्देश्य होता है। तो हम योग करते हैं तो उस परमात्मा से मिलना ही हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन जब हम भौतिक रूप से उपस्थित हैं तो इस योग का क्या अर्थ हुआ? कर्मसु कौशलम, अर्थात आप योग आसन कर रहे थे, इसमें कुशल हो गए हैं आप, हो गए ना। अब आप दूसरों को बता सकते हैं कि वज्रासन पे ऐसे बैठा जाता है, पद्मासन पे ऐसे बैठा जाता है, चक्रासन ऐसे किया जाता है, बता सकते हो ना, क्योंकि आपने उसमें कुशलता प्राप्त कर ली है। ठीक है। और दूसरा कि जब ये दो बातें हो गई, भाई ईश्वर की बात तो बहुत आगे की बात है, लेकिन जब हम अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, आप सुबह आते हैं, सुबह स्नान करके आए हैं, तो देखो सुबह उठते ही पहले जब आप यदि छुट्टी में घर पे रहेंगे क्या करेंगे? लेट तक सोएंगे, सोएंगे ना, मम्मी मत उठाना, बहुत नींद आ रही है, करते हैं ना। और जब आप अभी आप देखें बहुत सारे बच्चे सो रहे होंगे, और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, सुबह उठ करके आप भगवान का नाम लेने के लिए नहा धो करके और इस स्थान पर आए हैं। और यदि भगवान की प्रार्थना भी तभी हो सकती है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। हम अच्छी शिक्षा स्कूल में जाकर के तभी पढ़ सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। यदि आप बीमार हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, योग का पहला ही कर्तव्य है, पहला ही संदेश है कि सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो। ठीक है। जब शरीर स्वस्थ होगा फिर हम सारे काम करेंगे। तो इसलिए आचार्य जी आपको सिखा रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, एक विज्ञान आपको दे रहे हैं, एक साइंस आपको दे रहे हैं। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप अच्छे से जाकर विद्यालय में पढ़ेंगे भी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और इसके साथ साथ विद्या अध्ययन के साथ साथ एक आपको मैनर्स, एक आपको तरीका, योग क्या है? हमारे जीवन को जीने की शैली भी है। शैली मीन्स हमारी दिनचर्या, हमारा दिन में कार्य करने का रूटीन, ये भी योग है। आप सुबह उठे, उठ करके अपने मम्मी पापा को नमस्ते करते हैं, कौन कौन करते हैं? हाँ, पैर छू के भी करता है कोई नमस्ते? हाँ। सबसे पहले उठें और जो आचार्य जी ने आपको मंत्र दिया, अपनी चारपाई पर बैठते ही पहले ओम बोलें, और ओम बोल करके जिसको गायत्री मंत्र आता है गायत्री मंत्र सबको ना, और उठते ही अपनी चारपाई पर गायत्री मंत्र बोलें। ठीक है, गायत्री मंत्र हो गया, फिर उठ करके अपने मम्मी पापा को नमस्ते करें। राधे राधे, नमस्ते भी करना चाहिए। ठीक है, नमस्ते। अब आप जो है योगासन करने लगे, योग करने लगे, तो अब आप में परिवर्तन होना चाहिए।
ठीक है। दूसरे जो बच्चे सो रहे हैं ना, वो देखें कि भाई ये इतने तंदुरुस्त कैसे, इतनी भागदौड़ ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है। और जब आप अच्छे कार्य अभी जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगे, ये योग आपके जीवन जीने का की कला भी बन सकता है, आपकी आजीविका का साधन भी बन सकता है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ तो योग के बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, उनमें जो योगाचार्य लोग हैं वो योग सिखाते हैं और उनकी आजीविका उससे चलती है। तो इसलिए ये हमारे जीवन के आजीविका का साधन भी बन सकता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का साधन तो है ही। तो इसलिए योग का अभिप्राय क्या हो गया? शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना और परमात्मा का भी नाम लेना, धन्यवाद करना उसका, और बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना। ठीक है। अब इस योग के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, हमारे ऋषियों ने जोड़ी है, जिसको कहते हैं यज्ञ। क्या कहते हैं? यज्ञ। और हवन भी आप कहते होंगे। हवन तो जानते होंगे ना, आपके समाज में भी होता है, साप्ताहिक होता है ना, बोला है? हाँ, तो हवन का भी आप जानते हैं ना। तो देख लीजिए, दोनों चीज भी एक दूसरे की पूरक हैं। यज्ञ कहते हैं जितने भी अच्छे काम हैं उन सबको यज्ञ कहते हैं। आप सुबह उठ के मम्मी पापा को नमस्ते कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है। परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ओम ओम कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है। आप यहाँ करके आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं, अपने बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, ये भी यज्ञ है। आप किसी को, कोई व्यक्ति प्यासा है उसको पानी पिला रहे हैं, घर से ला करके कोई प्यासा बैठा हुआ, किसी ने कहा मैं पानी पीना चाहता हूं, आपने पानी पिला दिया, ये भी यज्ञ है। किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन खिला दें, कुछ दे दे जो भी अपने पास हो, वह भी यज्ञ है। तो कितने सारे कार्य हो गए। लेकिन मुख्य रूप से जो विद्यार्थी है उनके लिए यज्ञ दो रूप में आता है। ऋषि कहते हैं कि जो बालक है उनके लिए एक तो परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा की स्तुति करना, अर्थात संध्या करना। ठीक है। जैसे सुबह मैंने अभी बताया, उठते ही गायत्री मंत्र बोलना। ठीक है। और नहा धो करके एक बार विशेष रूप से भी होता है, लेकिन आपकी दिनचर्या एक अलग है, इतना आप नहीं कर सकते। लेकिन जब भी कभी आपके बड़े माता पिता भी पूजा कर रहे हैं तो उनके साथ बैठा करो। ठीक है। तो पहली क्या हो गई? भगवान का धन्यवाद करना। दूसरा यज्ञ आपका है कि आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र, ये दो यज्ञ विद्यार्थी के लिए होते हैं। कहीं भी बैठ करके आप गायत्री मंत्र बोल करके और दूसरे मंत्र लेकर के आप संध्या आप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो संध्या हमारे यहाँ निश्चित है, विशेष मंत्र है, उनको आप बोल सकते हो और बोल करके वो संध्या हो जाती है। जब भी आपका समय मिले, रविवार को आपकी छुट्टी होती है, रविवार को आप आओ आचार्य जी के पास, यहाँ पर हवन होता है, हवन में बैठो। ये दो यज्ञ मुख्य रूप से आपके साथ है। ठीक है। लेकिन घर में रहते हैं तो माता पिता की सेवा करना भी आपका कर्तव्य है। अपने गुरुओं का सम्मान सदा करो। ठीक है। स्कूल में जाते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, गालियां निकालते हैं अपने सर के लिए, निकालते हैं ना कुछ लोग, अपनी मैडम को, अपने सर को कहते हैं ये गंदे हैं, ये ऐसे हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको पता लगेगा। तो ध्यान रखना, जब आप यहाँ आर्य समाज में आते हैं, आप योग करते हैं, कभी भी अपने गुरुओं के लिए आप शब्द नहीं बोलोगे। ठीक है। व्रत लेते हो, ठीक है। अगर कोई बालक ऐसा करता है उससे अलग हो जाओ। ठीक, ये चीजें हैं। और वास्तव में यही आपके लिए योग है, शरीर को भी स्वस्थ रखना और अपनी पढ़ाई के लिए पूरा मनोयोग आपको लगाना। ठीक है। तो इसलिए जीवन में हमारे लिए योग सबसे महत्वपूर्ण है। योग के बिना तो हम जीवन में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, और यदि कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है। योग है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। लेकिन कर्म कैसे हैं? कर्म व्यक्ति अच्छे भी करता है और बुरे भी करता है। लेकिन हमको कैसे कर्म करने हैं? अच्छे कर्म करने हैं। मेहनत करनी है पढ़ने में। जब आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे, वह भी आपका योग है। कैसे योग है? आपको कक्षा में आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप ध्यान से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ठीक, जब आप उसको समझ रहे हैं वह आपका योग है। और जब आपको अध्यापक पढ़ा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हो,
किसी से लड़ रहे हो, किसी को चींटी भर रहे हो, किसी को खेल रहे हो, और जो अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं वो निकल जाएगा हमारे मन से, नहीं पढ़ पाएंगे ना। ये भी योग है, ये भी साधना है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो गुरु जी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से करेंगे, ये भी योग है। ठीक है, अर्थात हमारे संपूर्ण जीवन से योग जुड़ा हुआ है। तो अभी जो क्या बताया था मैंने, योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या है? हमारे कार्यों की निपुणता, जिसमें भी हम अपने कार्य में परफेक्ट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, वही हमारे लिए योग बन जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खेलने में अपने रुचि रखते होंगे, हैं? घर पे आते होंगे तो स्कूल में भी खेलते होंगे, घर पे आते होंगे बैग रख के तुरंत खेलने के लिए चले जाएंगे, पूरा मन लगाएंगे, होता है ना। लेकिन खेल भी, वह भी योग है। जब आप उसको भी मन से करेंगे तो वह भी हमारे जीवन के लिए कुछ ना कुछ ऊंचा करके आ जाएंगे। अभी वैभव सूर्यवंशी जी हैं जो क्रिकेट में जिनका नाम हुआ है, तो देखो छोटी सी उम्र से खेलते थे। अपने जीवन का जब व्यक्ति किसी कार्य को लक्ष्य बना लेता है और उस लक्ष्य पर कार्य करता है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए फिर भी उस कार्य को नहीं छोड़ता, तो वही उसके मार्ग प्रदर्शक बन जाता है, रास्ता अपने आप क्लियर हो जाता है। बस ये योग है। जीवन में हर जगह हमें योग प्रयोग होता है, योग हमारे जीवन का अंग है। अभी आप बैठे हुए हैं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ याद रह जाएगा, रह जाएगा ना। और यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको भी पता नहीं चला कि क्या कहा, होता है ना ऐसा ही। तो कई बार आप घर में जब बैठे रहते हैं, कोई आपको आवाज लगाता है, मम्मी ने आवाज लगाई, पापा ने आवाज लगाई, और आपको बोल दिया कि जाओ वो अमुक वस्तु लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ। आपने ध्यान से नहीं सुना, अपने काम में लग रहे हो, और फिर दिमाग से उतर जाएगी। फिर आपको थोड़ी देर बाद कहेंगे अरे तुमको पानी लाने के लिए भेजा था, क्या बोलोगे? कि पापा जी ध्यान नहीं रहा, कहेंगे ना ऐसे, भूल गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर अपने मन को नहीं जोड़ा, योग नहीं किया। अगर हमारा वहां मन होता, हम ध्यान से सुनते, तो ठीक है जी लाता हूं, उसको ध्यान में रखते कि मुझे पानी ला करके देना है, तो आप ला करके पानी देते। ठीक है, तो ये जीवन की बातें हैं। जीवन में हर कार्य में, हर क्षेत्र में योग हमारा सहयोगी बनेगा। जो आप इस समय सीख रहे हैं ये आपका निरर्थक नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और इसमें से कुछ भी फॉर्मूला आप अपने जीवन से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए जो आप आसन कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर मंत्र आदि सीख रहे हैं, जो आप ये संगति कर रहे हैं, ये सब आपके लिए कल्याणकारी होने वाला है। इसलिए आज के इस समय में, आज जो ये योग दिवस अब 21 जून को होने वाला है, इसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी विशेष योगदान है। आज विश्व के लगभग 200 देशों में, 200 से भी अधिक देशों में योग की क्लासें चलती हैं या योग का उत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत कुछ योग देने वाला है। विश्व में यदि भारत की आज पहचान है तो किस लिए है? योग के लिए भी है, अपनी संस्कृति के लिए है। तो इसलिए ये योग हमारे ऋषियों की हमारे लिए एक बहुमूल्य निधि है जो हमको प्रदान की गई है, और ये निःशुल्क है। इसको जितना हम जानेंगे, बैठ करके हम इसको कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, बाहर में कर सकते हैं, किसी विशेष स्थान पर भी जैसे आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो इसलिए यह योग हमारे जीवन के लिए कितना लाभकारी है। और भगवान चरक तो ये कहते हैं कि प्रज्ञा अपराधो सर्व रोगानाम कारणम। हम आज योग करते हैं, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, उनको कहते हैं कि योग किया करो। हाथ में दर्द है जी, हाथ की एक्सरसाइज किया करो। घुटनों में दर्द है जी, घुटनों की एक्सरसाइज किया करो। ठीक है ना। लेकिन इसको क्या कहते हैं हमारे ऋषि कि हम बीमार दो कारण से पड़ते हैं। एक तो हमारा आहार गलत हो जाए और व्यवहार गलत हो जाए। ठीक है,
अर्थात हम अपने शरीर के साथ समुचित क्रिया जब नहीं करते या हम कुछ कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो उससे व्यक्ति बीमार होता है। ठीक है। और दूसरी बात इसी के ऊपर का प्रज्ञा अपराधो सर्वरोगानाम कारणम। इसके बाद कहते हैं ऋषि, ये ऐसा हम क्यों करते हैं कि हमने शरीर में कहीं गलत करते हैं ना, कई बार लोग गलत तरीके से सामान उठा लिया। अब आपका कितना कितना वेट है आपको मालूम है? कितना वेट है आपका? किसी को मालूम है? 21। तो देखिए एक व्यक्ति वास्तव में 21 इतना ही उसकी कैपेसिटी है, इतना वेट वो उठा सकता है प्रयास करने के बाद भी। लेकिन जैसे बच्चे हैं कम वेट में उठाना चाहिए, कम से कम आधे से कम हमें वेट उठाना चाहिए। ठीक है। और जब हम यदि हम ज्यादा वेट उठाएंगे क्या होंगे, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में खिंचाव आ जाएगा, होता है ना। या कभी जैसे आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए आप कहीं ठुकरा करके गिर गए, घुटने पे चोट लग गई ना, क्योंकि हमने देखा नहीं कि यहाँ पे हमें ठोकर लगने वाली है और ठोकर लग गई है। तो कहा कि ये सब हम क्यों होता है, हमारी बुद्धि में के अपराध के कारण। अर्थात हम गलत खाएंगे, हम पिज्जे और बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन हम खा रहे हैं, खाते हैं ना बच्चे, बहुत बहुत आइसक्रीम खाते हैं। कई एक जिनके मम्मी पापा अवेयर हैं वे तो थोड़ा सा रोकते हैं, लेकिन बहुत लोग खिलाते हैं। अब छोटे बच्चों को रूठ गया चॉकलेट दे दो जी, करते हैं ना। तो ये जो खाना है ना, गलत खाना, ये भी हमारे शरीर को बीमार ही करता है। तो इसलिए ये हम क्यों खाते हैं कि अभी बच्चे हैं, हमें पता नहीं है हमारे शरीर में इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, हम क्यों खाते हैं? स्वाद के कारण। ठीक है कि भाई अच्छा लग रहा है, कुरकुरे खा रहे हैं। तो लेकिन यदि जब भी जिस बालक को ये पता चल जाएगा कि इससे जब कुछ बड़ा होगा पता चलेगा कि भाई इससे बीमारी होती है, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी चाय नहीं पीते होंगे, नहीं पीते होंगे ना, हाँ, और कुछ पीते होंगे। तो चाय भी हमारे लिए नुकसान देती है, बच्चों को तो बहुत नुकसान देती है। इसलिए हम यदि योग कर रहे हैं तो हमें अपने आहार को भी अच्छा बनाना है, अच्छी चीजें खानी है। अभी आप नियम बनाएंगे कि भाई हम बाजार की चीजें न खाएं। मम्मी से बोलो कि मम्मी ये चाउमीन घर पे बना दो यदि इच्छा हो रही है? ठीक है। समोसा खाने का मन है या ब्रेड पकोड़े, आजकल लेडीज तो बहुत अच्छा बना लेती हैं घर में, मम्मी से बोलो कि घर पे ही बनाओ, बाजार में नहीं खाएंगे, इच्छा हो रही है। तो वो शरीर के लिए भी ठीक रहेगा और जैसे भी मन कर रहा है बच्चे खाते हैं तो उसका भी आपकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर भी कुछ ना कुछ वैसा मांगता है जैसे हमारे वातावरण हो जाता है, हमारी प्रकृति हो जाती है। ठीक है। तो आज से ये नियम बना लो कि हम बाजार की चीजें नहीं खाएंगे। ठीक है। चाय नहीं पिएंगे, घर पे ही बनवाएंगे घर में। ठीक है, ऐसा करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी योग से हमको जोड़ती है। इसलिए अच्छा आहार और अच्छा व्यवहार, मुख्य रूप से दो चीजें हमारी, यदि हम बच्चों की बात करें तो ये आपके साथ जुड़ जाती है। ठीक है। और इसी के साथ आपकी शिक्षा है। इसलिए अच्छा खाओ और फिर अच्छा एक्सरसाइज व्यायाम करो और अच्छी प्रकार से मेहनत करके पढ़ो और अच्छे से अपने बड़ों का सम्मान करो और फिर देखना जीवन में आपके एक अलग सी विलक्षणता आ जाएगी। बस यही संस्कार हैं। इन संस्कारों को जब आप जीवन में उतारेंगे तो सम करोति की संस्कार है, वही संस्कार हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं छोटा सा। पहले बहुत समय पहले एक पहलवान होते थे अंग्रेजी राज में, जिनको कहते थे राममूर्ति जी। ठीक है। और राममूर्ति जी कैसे थे? बहुत कमजोर से, आपसे भी कमजोर ही होंगे। तो क्या होता था, वो जब स्कूल में विद्यालय में जाते थे, उनके दूसरे भाई जो सहयोगी मित्र होते चिढ़ाते थे कि देखो कैसा है ये, है सूखा सा पतला सा। कभी कोई उनको मार भी पिटाई भी कर देता, मार देता एक दो चपेटा, वे घर पे रोते हुए आते थे। तो मम्मी ने, उनके पापा ने क्या बोला कि बेटा देखो ये आपका शरीर है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं, यदि आप एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, योगा करो तो हम आपको खुराक तो दे सकते हैं, जो भी आप खाना चाहो वो हम आपको खिला सकते हैं। खाने से अभिप्राय दूध, घी, ये चीजें तो हमारी ताकत बढ़ाती है। तो कहा कि हम ये खुराक आपको दे सकते हैं।
तो उस बच्चे ने अपना नियम बना लिया कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। एक्सरसाइज करने लगे, घर आके एक्सरसाइज करते, फिर नहा धो करके फिर दूध पीते बहुत सारा, जब खाना खाते उसमें घी खाया करते। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन शैली को बनाया और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस समय हमारे देश के सबसे नंबर 1 पहलवान बने। और उन्होंने एक ऐलान किया था, उस समय छोटी ट्रेन चलती थी, रेलगाड़ी। अंग्रेजी सरकार को ये बोल दिया था कि इस ट्रेन को, आपकी रेल को मैं रोक दूंगा, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी थी कि यदि मैंने इस ट्रेन को रोक दिया तो आपको भारतीयों का किराया फ्री करना पड़ेगा। ये चीज उन्होंने नहीं मानी। तो ये उदाहरण है, जब भी हम अच्छा खाएं, अच्छा व्यवहार करें और ये सब जो व्यवस्थाएं हमारी जब आगे बढ़ेंगी, ये हमको जीवन में अच्छा बनाए। ठीक है, तो ये योग की छोटी छोटी सी बातें हैं, साधारण सी बातें हैं, लेकिन ये चीजें जब आपके मन में, आपके हृदय में एक बड़ा विशाल रूप ले लेंगे, जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये हम सबका कल्याण करने वाला होगा। ठीक है, तो ये योग आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के लिए अच्छे से आप पढ़ो और अच्छा अपना व्यवहार रखो, अच्छा आहार रखो। बस यही छोटा सा आपके लिए संदेश है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सौभाग्य बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। अगर हम दिनचर्या को बना के रखें, किसी चीज को ठीक तरीके से खाएं, सुबह जल्दी उठें, तो अपने आप को बहुत बलवान, अति बलवान, बुद्धिमान अपने जीवन में परिवर्तन लाके कर सकते हैं। तो हमारे बीच में आप सबके लिए उदाहरण के लिए देखो, सबसे आप कितने छोटे हो, हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हुए हो, देखो साइड में बैठे हैं ना, ये आगे प्रधान जी हैं, पूरे आर्य समाज की व्यवस्था को चलाते हैं। तो इन्होंने भी इस जीवन को, इसी परिवर्तन को अपने जीवन में उतारा। उससे क्या करा इन्होंने, अपने आप को सुबह, आप सुनो, सुबह कितने बजे उठता है बच्चा यहाँ पे? 6 बजे उठते हो ना? 6 बजे प्रधान जी, 6 बजे उठते हो ना? 6 बजे प्रधान जी नाश्ता कर चुके होते हैं, 6 बजे नाश्ता कर चुके होते हैं। आप सोचो जब आप सो रहे होते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वेरी गुड, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। कल आपको ये थोड़ा सा स्पीच भी देंगे और कल आपको लाठी भी चला के दिखाएंगे। पिछले साल भी इन्होंने लाठी चला के दिखाई थी और आपको चाहो तो आप सबको ट्रेन कर देंगे। इतने अति बलवान है, अगर इनके पास 2 लोग भी आ जाए ना, तो 2 लोगों से भी मुकाबला कर सकते हैं। तो किस तरीके से बनाए इन्होंने, बताओ? एक्सरसाइज करने से, वेरी गुड, ठीक है। तो कल आपको ये सीक्रेट बताएंगे, अभी वो थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में आपको समझाएंगे, बस कल पूरे अच्छे तरीके से सीक्रेट बताएंगे कि कैसे कल जब हमारा कार्यक्रम होगा ना, उसमें अच्छे से आप सबको बताएंगे। तो अपने माता पिता को लेके आना है, सबको लेके आना है। बस प्रधान जी से मैं निवेदन करता हूँ, कम शब्दों में बच्चों को प्रोत्साहन करें, थोड़ा सा बच्चों को बताएं। ओम। भगवान राम को तो सब जानते होंगे, वो हमारे हराते हैं। भगवान राम सुबह उठ के क्या करते थे? प्रात काले उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु न्यावी माथा। तो आप कौन कौन है जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? शाबाश, बहुत अच्छा। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।